छोटा सा सेंटेंस है। अगर मुझे इंग्लिश में ऐसा बोलना है कि कल मैं मेरे फ्रेंड की शॉप पे गया था, शॉप जो है वो किसकी है? दोस्त की। तो फ्रेंड की शॉप को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? फ्रेंड्स शॉप। ये जो एस आ रहा है ये अपोस्ट्रोफी वाल। मैं कल गया था, अगर शायद देखा जाए तो ये बात कहाँ की? पास्ट। अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगा तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, आई वेंट टू, फिर माय आएगा और फ्रेंड्स में एपोस्ट्रोफी वाला एस आएगा। और कल बोला तो लास्ट में क्या लगाओगे? यस बनाइए। सर कल मैं मेरे दोस्त की शॉप पे गया था तो क्या बनेगा? फ्रेंड शॉप। यस थैंक यू। या मुझे ऐसा बोलना कि दोस्त के पापा के शॉप पे गया था, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बनेगा आई वेंट टू, क्या बनेगा? माय फ्रेंड्स, क्या बनेगा? फादर्स शॉप। क्या? फादर्स शॉप। थैंक यू सो मच। उसके जो पापा है वो मैकेनिक है। उसके फादर क्या है? मैकेनिक। हिज फादर इज अ मैकेनिक, क्या बनेगा? हिज फादर इज अ मैकेनिक। और वो कूलर ऐसी फ्रिज रिपेयर करते हैं, ही रिपेयर्स, क्या बनेगा? ही रिपेयर्स अ कूलर ऐसी एंड फ्रिज, क्या बनेगा? अ कूलर ऐसी एंड फ्रिज। वो शॉप पे बैठा हुआ था। ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे कि वो शॉप पे बैठा हुआ था? इस सेंटेंस को आप कहां बनाओगे? प्रोग्रेस में। कहां बनाओगे? पास्ट में। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो इंग्लिश में इस बात को आप कैसे बोलते हो? आई एम सिटिंग। थर्ड पर्सन व्यक्ति अगर बैठा हुआ है तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? ही इज सिटिंग। तो वो बैठा हुआ था। अगर ऐसा बोलना है तो पास्ट में प्रोग्रेस बनाना पड़ेगा। कल ही सीखा है हमने, एम का जो पास्ट बनता है वो क्या बनता है, और इसका भी पास्ट जो बनता है वो क्या बनता है? वॉज ही बनता है। दोनों का पास्ट वॉज बनता है। तो वो पापा की शॉप पे बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग, क्या बनेगा? ही वॉज सिटिंग एट, क्या बनेगा? एट हीज फादर्स शॉप, क्या बनेगा? हीज फादर्स शॉप, फादर्स शॉप। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके पापा मैकेनिक है, वो रिपेयर करते हैं कूलर फ्रिज ऐसी, वो भी शॉप पे बैठा हुआ था फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने उससे छोटा सा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा कि भाई तुझे रिपेयर करते आता है क्या? क्योंकि पापा की दुकान है, पापा का बिजनेस है, तो हो सकता आता भी हो। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछ लिया उस मोमेंट पे कि तेरे को कूलर रिपेयर करते आता है, तेरे को फ्रिज रिपेयर करते आता है, या तुझे ऐसी रिपेयर करते आता है? सपोज इंग्लिश में जब किसी व्यक्ति से आप एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपको कूलर रिपेयर करते आता है क्या, इट मीन्स आप पता करते हैं उस व्यक्ति से कि सर कूलर रिपेयर करते जानते हैं आप। आपने किसी व्यक्ति से ऐसा पूछा, जैसे किसी ने आपसे ऐसा पूछ लिया, आपने किसी को बताया कि सर मुझे है ना जॉब की जरूरत है, आई नीड अ जॉब, क्या बनेगा? आई नीड। तो आपने बोला कि सर मेरे पास एक जॉब है, आई हैव अ जॉब, क्या बनेगा? आई हैव अ। लेकिन सर वहां कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। काय की रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटर ऑपरेटर। देयर इज, क्या बनेगा? अ रिक्वायरमेंट, क्या बनेगा? अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या बनेगा? ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। तो क्या सर आपको कंप्यूटर ऑपरेट करते आता है? हम कितनी बार लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आपको खाना बनाते आता है क्या? किसी से मैंने पूछ लिया कि आपको साइंस पढ़ाते आता है क्या? किसी ने आपसे पूछ लिया कि कार चलाते आती है आपको? इट इज वेरी सिंपल। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति से जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपको खाना बनाते आता है क्या, इस क्वेश्चन में आप क्या पता कर रहे हैं? इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी चीज आप पता कर रहे हैं, उस व्यक्ति से कंफर्म कर रहे हैं कि उसको खाना बनाते आता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन है तो अगर आप देखा जाए तो ये पता कर रहे हैं कि खाना कैसे बनाया जाता है उसको आता है क्या। जब आपने मुझसे पूछा कि सर आपको कार चलाते आती है क्या, इसका मतलब क्या है? हिंदी में हम ऐसे ही पूछते हैं कि सर कार चलाते आती है आपको। अगर शायद देखा जाए अगर किसी व्यक्ति को कार चलाते आती, इसका मतलब क्या है? कार को कैसे चलाया जाता है उस व्यक्ति को आता है। जैसे मुझे किसी को इंग्लिश में बोलना है कि मुझे पढ़ाते आता है। अगर आपको दुनिया का कोई भी काम अगर आता है, दुनिया का कोई भी काम अगर आपको करते आता है और इंग्लिश में किसी को बताना है तो बहुत आसान है, अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। पहले तो यहां एक वर्ड लगाएंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है KNOW। इसमें आपका K साइलेंट है, इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन बनेगा नो। क्या बनेगा? नो।
KNOW, नो का मतलब क्या होता है? बहुत सारा मतलब है इस नो का। सबसे पहला जो नो का मीनिंग है कि ऐसी कोई चीज या ऐसा कुछ जो आप जानते हैं। दूसरा, इस नो का क्या मीनिंग है? ऐसा कुछ जो आपको पता है। पता है मतलब मालूम है। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई काम जो आपको आता है। इन इंग्लिश लैंग्वेज में समझना, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई भी चीज जो आपको आती है, इसका मतलब है कि उस काम को या उस चीज को कैसे करते हैं मालूम है आपको। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, अगर आपको आती है, आपको पता है, आपको मालूम है, आप जानते, नो का सबसे पहला मतलब तो जानना होता है। कितनी बार लोगों को बोलते हैं हाँ सर मैं जानता हूं आपको, तो इंग्लिश में बोलते हैं आई नो यू। क्या बोलते हैं? आई नो यू। कहां का सेंटेंस है ये? लाइफ का। तो जैसे मुझे आपको ऐसा बोलना है कि सर मैं आपको जानता हूं, तो इंग्लिश में हम ऐसा बोलते हैं। बनाइए एक बार और रिपीट कि सर मैं आपको जानता हूं, तो क्या बनेगा? आई नो यू। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है ना कि सर मुझे स्केटिंग आती है, किसी ने बोला सर मुझे इंग्लिश आती है, किसी ने बोला मुझे अकाउंटिंग आती है, किसी ने बोला मुझे सर एक्चुअली MS ऑफिस आता है, सर मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम ऐसा बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, इसका सिंपल सा फंडा है फॉर एग्जांपल कि आपको इंग्लिश आती है, इट मींस आप इंग्लिश जानते हैं, दैट्स इट। तो यहां आने का मतलब जानने से ही होता है। तो आपको अगर इंग्लिश आती है और किसी को बताना है तो उसके लिए भी आपको नो ही लगाना है। बनाइए सेंटेंस कि सर मुझे इंग्लिश आती है, इस बात को मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? आई नो इंग्लिश। बनाइए। सर मुझे अकाउंटिंग आती है, तो कैसे बोला जाएगा? आई नो अकाउंट। बनाओ। सर मुझे वेब डिजाइनिंग आता है, तो क्या बनेगा? आई नो वेब डिजाइन। आज के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी कोई भी चीज जो आप जानते हैं, आपको आता है। कितनी बार ऐसा भी बोलते हैं हाँ सर मुझे पता है। पता है मतलब मालूम है, एक ही बात है। आपको मालूम भी अगर कोई चीज, तो भी नो वर्ड से ही लगाया जाता है, क्योंकि पता होना, मालूम होना और जानना एक ही बात होता है। अगर आप कोई भी चीज किसी इंसान को अगर जानते हैं तो उसका नाम डायरेक्टली नो के बाद लगाते। लेकिन समझना, जब आप बोलते कि सर मुझे पढ़ाते आता है, तो इंग्लिश में पढ़ाना आपके लिए क्या बनता है? किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे है ना इंग्लिश बोलते आती है, तो इंग्लिश बोलने की अगर बात करें तो आपके लिए इंग्लिश बोलना क्या बनता है? स्पीकिंग। अगर जब आपको ऐसा बोलना था खाली कि मुझे इंग्लिश आती है, तो आपने नो के बाद डायरेक्टली क्या बोला है? लेकिन आपको अगर ऐसा बोलना है कि मुझे इंग्लिश बोलते आती है, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए क्या बनेगा? स्पीकिंग। किसी ने बोला कि मुझे कार चलाते आती है, तो कार चलाने की अगर बात करें तो आपके लिए कार चलाना क्या बन जाएगा? ड्राइव कर। किसी ने बोला कि सर मुझे साइंस पढ़ाते आता, तो आपका एक्शन क्या बन जाएगा? टेस्ट साइंस। किसी ने बोला कि सर मुझे खाना बनाते आता है, तो खाना बनाना आपके लिए इंग्लिश में क्या बनेगा? किसी ने बोला मुझे गिटार बजाते आता है, तो गिटार बजाने की बात करें तो आपके लिए गिटार बजाना इंग्लिश में क्या बन जाएगा? प्ले द गिटार। अब समझना, जब मैं ऐसा बोलता हूं कि सर मैं जानता हूं आपको, और जब मैंने ऐसा बोला कि मुझे इंग्लिश आती है, ये दो वर्ड जो यहां लिखे हुए, एक तो यू लिखा हुआ और दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। ये एक्शन है कि नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन। लेकिन जब आप ऐसा बोलेंगे कि मुझे पढ़ाते आता है, तो टीच आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो क्या है? आपके लिए स्पीक इंग्लिश भी क्या है? आपके लिए ड्राइव अ कार भी क्या है? और मेक फूड और प्ले द गिटार भी क्या है? समझना, जब इंग्लिश में किसी काम से रिलेटेड अगर आप बता रहे हो कि कोई ऐसा काम है जो आपको आता है, अगर मुझे कोई भी काम आता है, इसका सिंपल सा फंडा फॉर एग्जाम्पल कि उस काम को कैसे करते हैं मुझे आता है। हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं सर मुझे कार चलाते आती है। सेंटेंस तो बनेगा इससे कि आई नो, पर आई नो ड्राइव अ कार नहीं बोल सकते हैं, ध्यान रखना, रॉन्ग हो जाएगा। जब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि मुझे अकाउंटिंग आती है, तो मैं ऐसा बोलता हूं आई नो अकाउंटिंग। लेकिन आपको अगर ऐसा बोलना है कि सर मुझे अकाउंटिंग पढ़ाते आती, तो इंग्लिश में वर्ड बनेगा टीच अकाउंटिंग। अब टीच अकाउंटिंग तो आपके लिए क्या है? एक्शन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई नो टीच अकाउंटिंग, इट विल बी रॉन्ग, गलत हो जाएगा। क्यों? समझना, जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम से रिलेटेड या कोई एक्शन ऐसा है जो हम ये बता रहे कि मुझे आता है, इट मींस क्या है? समझना, जब हम ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ाते आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति को ये बता रहे कि पढ़ाते कैसे हैं वो मुझे आता है। मतलब आपको पढ़ाने का अगर शायद देखा जाए तो क्या आता है?
जब आपने बोला कि सर मुझे कार चलाते आती है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में आप क्या बता रहे? उस केस में ये बता रहे कि कार को कैसे चलाया जाता है मुझे आता है। इट मीन्स हुआ कि आपको फॉर एग्जाम्पल कार चलाने का अगर देखा जाए तो क्या पता है? मेथड। जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि सर मुझे खाना बनाते आता है, तो आप इस केस में क्या बता रहे? फॉर एग्जाम्पल, यानी खाने को कैसे बनाया जाता हुआ आता है, मतलब आपको खाना बनाने का क्या पता है? प्रोसेस। या एक और वर्ड है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो वर्ड क्या है? टेक्निक। आपको एक क्वेश्चन वर्ड पढ़ाया था, याद है, जिससे चारों चीजें पता होती है। क्या वर्ड है? थैंक यू सो मच, हाउ। यहां पे हम हाउ यूज करके सेंटेंस बनाएंगे कि जब इंग्लिश में ऐसा मुझे बोलना है किसी काम से रिलेटेड। हाँ, कोई थिंग से, किसी पर्सन को आप जानते हैं, कोई थिंग से नॉन एक्शन है आप जानते हैं, तो उसका नाम डायरेक्टली नो के बाद आता है। लेकिन व्हेन इट इज एन एक्शन, जब कोई एक्शन है और आप बताते हो, तो वहां पे यू हैव टू टेक केयर, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आई नो के बाद जब आप कोई एक्शंस बताते हैं जो आपको आता है, किसी काम के बारे में आप बात कर रहे हैं जो आपको करते आता है, तो उस केस में यहां पे आपको ये यूज करना पड़ता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब एक्शंस आप बता रहे, तो आप बता रहे हो कि आपको उन काम को करने का वे, मेथड, प्रोसेस या क्या पता है? टेक्निक। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंशन हाउ। यहां पे आपको हाउ मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद आपका सेंटेंस बनता है। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। हिंदी में आपको दिखेगा नहीं कि यहां हाउ आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किसी काम से रिलेटेड आप ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे ये काम आता है, या किसी भी काम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये सेंटेंस ऐसा ही बोलना पड़ेगा। आई नो हाउ टू एक्शन। क्या बनेगा? आई नो हाउ टू एक्शन। बनाओ। सर मुझे पढ़ाते आता है, ये बात मुझे अब इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? बनाओ। सर मुझे मैथ्स पढ़ाते आती है, तो कैसे बोलेंगे? आई नो हाउ टू टीच मैथ। बनाओ। सर मुझे इंग्लिश बोलते आती है, तो क्या बनेगा? आई नो हाउ टू स्पीकिंग। मुझे कार चलाते आती है, तो कैसे बोलेंगे आप? आई नो हाउ टू ड्राइव। मुझे खाना बनाते आता है, तो कैसे बोला जाएगा? आई नो हाउ टू मेक फूड। और मुझे गिटार बजाते आता है, तो कैसे बनेगा? आई नो हाउ टू प्ले द गिटार। थैंक यू सो मच। ये ऐसा नहीं खाली यही यूज होगा, ये तो बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, बहुत जगह यूज होगा। कितनी बार ऐसा बोलते हैं ना सर, लोगों को तो बात करते भी नहीं आती। सर सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाता है लोगों को नहीं आता। सर लोगों को बड़ों से कैसे बात करते हैं ये भी नहीं आता। ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना हम लोग, जब पूरी इंग्लिश बोलना है तो सब आना चाहिए। लोग मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड से बताया जाता है जो बोर्ड पे लिखा है। क्या लिखा है? पीपल के बारे में मैंने पहले भी छोटा बहुत इंट्रोडक्शन दिया होगा, नहीं दिया तो सुनिए। देखो इंग्लिश में जब आप एक इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो जनरली या तो बोलेंगे अ पर्सन या फिर बोलेंगे वन। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि लोग, तो लोग का इंडिकेशन कभी भी एक इंसान से नहीं होता है। लोग इट मींस फॉर एग्जाम्पल, वो अगर शायद देखा जाए कि व्हेन इट इज मोर देन वन इंडिविजुअल, जब वो एक से ज्यादा होते हैं, तभी हमें यूजुअली उनको लोग बोलते हैं। आप समझना ध्यान से, जब हम बोलते हैं कि लोग, तो लोगों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड हमारे पास है वो क्या है? पीपल। अब इंग्लिश में सुनना, कुछ ऐसे वर्ड भी आपके पास हैं जो इंग्लिश में आप लोगों के लिए ऐसे हैं। मैं बोर्ड पे एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? लेकिन वो ऐसे प्लूरल है कि उनमें क्या नहीं आता है? एस। मैक्सिमम जो प्लूरल बनते हैं इंग्लिश में, उनमें एस ऐड करने से बनते हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, चेयर का प्लूरल बनाना है तो चेयर्स बनेगा, बॉय का बॉयज बनेगा, टीचर का टीचर्स बनेगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स बनेगा। लेकिन इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर कुछ ऐसे प्लूरल है, देयर आर सम वर्ड्स जिनका जब प्लूरल व्हेन वी मेक, वो इंग्लिश में एस कंटेंट ही नहीं करते हैं, कंटेन ही नहीं करते हैं और प्लूरल बनते हैं। उसमें पहला वर्ड ये है, क्या लिखा हुआ है? पीपल। पीपल इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड पर्सन। जब हम लोग बोलते हैं उसका इंडिकेशन एक से ज्यादा लोगों के बारे में होता है, तभी हम लोग बोलते हैं, और ये प्लूरल है विदाउट एस वाला, इस बात का ध्यान रखना। तो ये प्लूरल है, मतलब इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पीपल आपके लिए इनडायरेक्टली कैसा हो गया? दे हुआ। पीपल ऐसा प्लूरल है जिसमें आप
बनाते समय क्या नहीं ऐड कर सकते हैं? एस। ऐसे बहुत वर्ड है इंग्लिश में, बहुत सारे। जैसे अगर एक बच्चे की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक बच्चे को हम यूजुअली कैसे बताते हैं? अब जब इसका प्लूरल हमें बनाना होता है तो ऐसा नहीं बना सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति ऐसा बोलना चाहेगा तो बनेगा तो आई हैव से, लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि आई हैव 2 चाइल्ड्स तो गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि चाइल्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल इंग्लिश लैंग्वेज में ये बनता है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और चाइल्ड का जो प्लूरल है वो है चिल्ड्रन। क्या? अब समझना, चिल्ड्रन इटसेल्फ अपने आप में प्लूरल है। ऐसा मत करना कि चिल्ड्रन बनाने के बाद फिर क्या लगा दो, नहीं नहीं, ये ऐसा प्लूरल है जिसमें आप क्या नहीं लगा सकते हैं? एस। तो विदाउट एस वाले प्लूरल भी होते बहुत सारे। जैसे एक दांत को इंग्लिश लैंग्वेज में टूथ बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो इंग्लिश लैंग्वेज में टूथ का प्लूरल इसमें एस लगाने से नहीं बनता है। जब आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो वो ऐसा बनता है, इंग्लिश में टूथ का प्लूरल बनता है टीथ। टीथ प्लूरल है किसका? जिसमें क्या नहीं आता है? एस। ऐसे तो बहुत वर्ड है। जैसे पांव अगर देखा जाए तो इंग्लिश में एक वर्ड है, क्या है? फुट। फुट का इंडिकेशन एक पांव से होता है। अगर दोनों पांव की आप बात करोगे तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बताया जाता है? फिट से, FEET। ये प्लूरल है अपने आप में, ऐसा नहीं फिर बनाने के बाद एस लगाओ, एस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो वर्ड प्लूरल पीपल है वो अपने आप में ही प्लूरल है, इसमें एस की जरूरत नहीं। हाँ, पीपल में और चिल्ड्रन में एस आ सकता है, ये वाला एस। कौन सा? जब बात रिलेशंस की बात करें, जैसे हम बोलते हैं चिल्ड्रंस डे, क्या बोलते हैं? तो चिल्ड्रंस डे में जो एस है वो ये वाला एस है, ध्यान रखना। वो ये वाला एस नहीं है चिल्ड्रंस डे में, ये वाला एस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो ये ध्यान रखना। अब समझो, पीपल जो वर्ड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एक से ज्यादा लोगों को। मतलब पीपल के साथ अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो ध्यान रखना, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके लिए पीपल इनडायरेक्टली क्या बन गया? और दे के साथ इंग्लिश में वो रूल्स लगाते जो आप रूल्स किसके साथ लगाते हो? तो यू के साथ अगर लाइफ का सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव तो आपके लिए ओनली क्या आएगा? तो पीपल के लिए अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है लाइफ में तो पीपल के साथ ओनली क्या आएगा? प्रोग्रेस में बनाओगे तो आर आएगा, फिनिश में बनाओगे तो हैव आएगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस पास्ट में बनाओगे तो आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? वर। कल ही सीखा हम लोगों ने, यू के साथ वर आता है तो वी और दे के साथ भी क्या आएगा? वर। तो मैंने बोला कि सर लोगों को है ना ये काम करते नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। अगर पॉजिटिव बोलना है तो पीपल नो बनेगा, फिर क्या लगाओगे? हाउ टू, और देन क्या आएगा? एक्शन। नेगेटिव बनाना है, कैसा बनाना है? पहले हम इसका नेगेटिव बनाते हैं फिर पीपल का बनाते। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि सर मुझे है ना कार चलाते नहीं आती है। आती है तो क्या बोला है मैंने? आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। नहीं आती तो इसका नेगेटिव बोलना है। आई नो कहां का सेंटेंस है? लाइफ का। कैसे पता चला? फॉर्मेट से आई के बाद एक्शन है, तो लाइफ में 2 ही टाइम वर्ड है, डू और डस। तो यहां पे नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो आप आई के बाद क्या लगाएंगे? डू नॉट। फिर आप लोग यहां पे क्या बोलेंगे? नो। नो के बाद क्या लगाना पड़ेगा? हाउ टू, और हाउ टू के बाद एक्शन आ जाएगा। बनाइए एक सेंटेंस, सिंपल सा बनाओ कि सर मुझे इंग्लिश बोलते नहीं आती है, तो इस बात को कैसे बोलेंगे? नो हाउ टू स्पीकिंग। बनाओ सर मुझे खाना बनाते नहीं आता है, तो कैसे बन जाएगा? नो हाउ टू मेक फूड। सर मुझे गिटार बजाते नहीं आता है, तो कैसे बनेगा? आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले द गिटार। तो मैंने बोला सर लोगों को समाज में या सोसाइटी में कैसे बिहेव करते नहीं आता है, तो पीपल के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? डस नॉट थोड़ी लगा सकते, डू नॉट ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीपल क्या है आपके लिए? तो दे के साथ लाइफ में डू ही तो टाइम वर्ड है, जो यू के साथ है वही तो दे के साथ है, तो बनेगा पीपल डू नॉट नो। ऐसे बोलना पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? हाउ टू, और देन क्या आ जाएगा? एक्शन। बनाए। एक्शन है, देखो व्यवहार करने का एक्शन है बिहेव। क्या है? एक्शन है। बिहेवियर नॉन एक्शन है। बिहेवियर का मतलब है व्यवहार, लेकिन कैसे बर्ताव करना, बोलते ना हिंदी में बर्ताव करना,
तो बर्ताव करने का मतलब क्या है, किसी से कैसे व्यवहार करना। तो एक्शन है बिहेव, क्या है, इन सोसाइटी, क्या बोलेंगे, इन सोसाइटी। बनाओ कि सर लोगों को सोसाइटी में कैसे बिहेव करते ये नहीं आता है तो कैसे बोलेंगे, डू नॉट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। कितनी बार ऐसा बोलते फॉर एग्जाम्पल कि सर लोगों को कैसे कपड़े पहनते ये भी नहीं आता है, तो ऐसा बनेगा पीपल डू नॉट नो, क्या बनेगा, पीपल डू नॉट नो हाउ टू ड्रेस अप, क्या, हाउ टू ड्रेस अप। यहां पुट ऑन क्लोथ्स नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, ड्रेस अप। ड्रेस अप एक्शन है, ड्रेसअप का मतलब ही अपने आप को फॉर एग्जाम्पल कपड़े पहनाने से होता है, ड्रेसअप का मतलब ही कपड़े पहनने से होता है। तो पीपल डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप ऐसा बोला जाएगा। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर लोगों को पब्लिक में कैसे बात की जाती है नहीं आता है, तो बनेगा पीपल डू नॉट नो, क्या बनेगा, पीपल डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्या बनेगा, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक। लोगों को सर माइक पे बोलते नहीं आता है तो पीपल डू नॉट नो हाउ टू स्पीक ऑन माइक, ऐसे बन जाएगा। जब इंग्लिश में अगर हम किसी से लेकर ऐसा बता रहे हैं कि आपको ये काम करते आता है तो आपका सेंटेंस ये बनेगा, आपको नहीं आता है वो काम तो ये बनेगा। पूछते भी तो आना चाहिए वो बात। जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आपको तैरते आता है, आपको मुझसे पूछना है कि सर आपको खाना बनाते आता है। ये सेंटेंस जब आपके लिए लाइफ का है तो आपका क्वेश्चन इसका मुझसे कैसे बनेगा, डू यू से बनेगा। थैंक यू सो मच। तो आप कैसे बोलेंगे, डू यू, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, नो, नो के बाद क्या बन जाएगा, हाउ टू, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, दैट्स इट, ये बन गया। बनाइए, सर आपको खाना बनाते आता है क्या, तो कैसे पूछेंगे, टू मेक। इस बात को अगर सरल भाषा में पूछना तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, डू यू नो कुकिंग, क्योंकि खाना बनाने की जो प्रोसेस होता है सिंपली क्या बोलते हैं, कुकिंग, तो कुकिंग भी बोल सकते। लेकिन जब कुकिंग बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो फिर उस मोमेंट पे वो क्या नहीं है, तो काय की जरूरत नहीं है। हाउ टू तब लगाना जब आप काय की बात कर रहे हैं। जैसे आपने पूछा सर आपको स्केटिंग आती है, तो स्केटिंग कोई एक्शन बनाओ। सर आपको स्केटिंग आती है क्या, यही स्केटिंग लगाना पड़ेगा नो के बाद। बनाओ सर आपको स्केटिंग आती है क्या, तो क्या बनेगा, पूछिए मुझसे। सर आपको अबेकस आता है क्या, तो कैसे बनेगा। सर आपको एमएस ऑफिस आता है क्या, तो कैसे बनेगा, एमएस ऑफिस। सर आपको वेब डिजाइनिंग आती है क्या, तो कैसे बनेगा। सर आपको कोडिंग आती है क्या, तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। जो पूछना है बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं बात किसी एक्शन से रिलेटेड कर रहा हूं तो मुझे नो के बाद क्या लगाना जरूरी है, हाउ टू। बनाइए क्वेश्चन, यहां पे लगाइए प्ले चेस, क्या लगाइए, प्ले चेस। बनाओ सर आपको चेस खेलते आती है क्या, तो कैसे बनेगा, हाउ टू प्ले चेस। यस में जवाब दो, हाँ सर मुझे चेस खेलते आती है, इस बात को कैसे बोलेंगे, नो हाउ टू प्ले। मना करिए नहीं आती है तो कैसे बोला जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले चेस। किसी ने बोला सर डू यू नो हाउ टू प्ले चेस, मैंने बोला यस ऑफ कोर्स आई नो हाउ टू प्ले चेस, और मैं चेस खेलने में बहुत अच्छा हूं। इस बात को भी तो बोलना है कि मैं चेस खेलने में बहुत अच्छा हूं। कितनी बार बोलते हैं सर वो पढ़ाने में अच्छा है, वो मैथ्स में अच्छा है। किसी ने बोला सर वो बोलने में बहुत अच्छा है, वो लिखने में बहुत अच्छा है। सर वो स्विमिंग में अच्छा है, वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है। ये बात आपको आना चाहिए बता, क्योंकि तो डेली यूज में आने वाली चीज है। आप किसी भी काम में या किसी भी चीज में कैसे हो, ये कैसे बताएंगे, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। आपको खाली इतना सा बोलना है कि मैं अच्छा हूं, कैसे बोलोगे, सिंपल सी बात है, आई एम गुड, क्या बनेगा, ओके। तो ये बना देना। आप किसी भी चीज में जब बोल रहे कि मैं अच्छा हूं, फॉर एग्जाम्पल तो आप अपना क्या बता रहे हो, लेवल। जब हम किसी भी चीज में अपना लेवल बताते हैं, कैसा आपका लेवल है, तो फिर उस वर्ड के बाद ये वर्ड लगा के लेवल बताया जाता है। क्या लगा के, 8। हिंदी से दिमाग में क्या आएगा, हिंदी से क्या आएगा, बट ध्यान रखना इन नहीं लगाना। आई एम गुड इन नहीं, आई एम गुड, हाँ आई एम गुड एट, ऐसे बनेगा। तो ऐसा बोलेंगे आई एम गुड एट, क्या बनेगा, गुड एट। जहां आप अच्छे हो, जिस चीज में आप अच्छे हो। बनाओ सर मैं स्केटिंग में अच्छा हूं, तो कैसे बोलेंगे, सर मैं गिटार में अच्छा हूं, तो कैसे बनेगा,
गिटार। सर मैं पियानो में अच्छा हूं तो क्या बनेगा? आई एम गुड एट पियानो। मैं साइंस में अच्छा हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट साइंस। ऐसा बन जाएगा। अगला बनाइए, सर मैं साइकिलिंग में अच्छा हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट साइकिल। अब यहां पे सीखने को मिलेगा कुछ भी। आपने बोला कि सर मैं मैथ्स में अच्छा हूं। मैथ्स एक्शन है कि नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन है। अब किसी को ऐसा बोलना है या तो कि मैं मैथ्स पढ़ाने में अच्छा हूं, या किसी को ऐसा बोलना है कि मैं मैथ्स को सॉल्व करने में अच्छा हूं। किसी को ऐसा बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना गिटार में अच्छा हूं तो खाली आई एम गुड एट गिटार बोल दिया, लेकिन उसे पूरा बोलना है कि मैं गिटार बजाने में अच्छा हूं। अब गिटार बजाना आपके लिए बनता है प्ले द, क्या है ये आपके लिए? एक्शन है। कहां लगाना है? लगा पाएंगे? आराम से लगा सकते। किसकी जगह लगाना है? मैथ्स की जगह। मैथ्स आपके लिए क्या है? इस नॉन एक्शन की जगह अपने को क्या लगाना है? तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? क्या लगाओगे? आईएनजी लगाओगे, तो ऐसे बन जाएगा ये। तो एट के बाद एक्शन अगर आया तो उसमें आप क्या ऐड करेंगे? यहां आईएनजी का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ये काम कर रहा है। डिड यू गेट इट? ध्यान रखना। ऐसी इंग्लिश में 50 जगह हैं, ऐसी 50 जगह इंग्लिश में। मतलब धीरे धीरे चीजें बिल्ड करोगे तो अच्छा लगे। जैसे इंग्लिश में ऐसा सिखाया जाता है कि हम किसी भी फॉर्मेट में टू लगाते हैं और टू के बाद अगर क्या लगाते हैं तो वहां पे ओनली एक्शन ही आता है, उस एक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आता। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे आपको टू के बाद भी एक्शन में क्या देखने को मिल जाता है? मिल जाता है। ऐसे कुछ फॉर्मेट है जहां पे आपको टू के बाद एक्शन में क्या देखने को मिल जाता है? आई मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाइम मिला तो आज ही एग्जाम्पल दूंगा, पहले लेट मी फिनिश दिस देन विल गो अहेड। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जब आप लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश का एक बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है लुकिंग फॉरवर्ड टू, कभी आपने सुना है? फॉर एग्जाम्पल जिस चीज का आपको कोई बेसब्री से इंतजार है, इस सेंस में फॉर एग्जाम्पल काफी उसका वेट कर रहे हो तो लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसका आप ईगरली वेट कर रहे हैं। ऐसे और भी हैं। एडिक्टेड टू भी इंग्लिश में होता है। जैसे अगर आपको किसी चीज का अगर नशा है, लत है, एडिक्शन है, तो उसे हम ऐसा बोलते हैं आई एम एडिक्टेड टू। क्या बोलते हैं? जैसे मुझे बोलना है कि सर मुझे फेसबुक का एडिक्शन है, तो ऐसा बोलते हैं आई एम एडिक्टेड टू फेसबुक। क्या? आई एम एडिक्टेड टू फेसबुक, ऐसा बोलते हैं। किसी ने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे म्यूजिक का एडिक्शन है, तो ऐसा बोलेंगे आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक। क्या बनेगा? आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक। जब मैंने ऐसा बोला देखो इस सेंटेंस को समझो आप। ये बोला है मैंने, पहले इस फॉर्मेट को पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। एडिक्टेड टू म्यूजिक, समझना। टू के बाद क्या लिखा हुआ है? ये फॉर्मेट है। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज से अगर एडिक्टेड हैं तो एडिक्टेड टू के बाद उस थिंग्स का नाम लगाते हैं जिससे आप एडिक्टेड। मैं अगर म्यूजिक से हूं तो आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक। मैं क्रिकेट से हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम एडिक्टेड टू क्रिकेट। अब अगर मुझे इस म्यूजिक की जगह अगर ऐसा बोलना है, क्या बोलना है? बोलिए क्या बोलना है? और क्रिकेट की जगह मुझे क्या बोलना है? तो इसी की जगह लगाना है ना, और कोई जगह थोड़ी, इसी की जगह लगाना है। म्यूजिक की जगह ही तो मुझे क्या बोलना है, और क्रिकेट की जगह ही तो मुझे क्या बोलना है। यहां पहले से क्रिकेट है, यहां पहले से म्यूजिक है, तो समझना इसको भी इसके जैसा ही बनाना पड़ेगा। म्यूजिक आपके लिए क्या है और क्रिकेट भी आपके लिए क्या है, लेकिन प्ले क्रिकेट और लिसन टू म्यूजिक क्या है, तो कोई बात नहीं, उसे नॉन एक्शन बनाओ। क्या लगाओगे? दैट्स इट। तो ऐसे बनेगा, रटना नहीं है। बच्चे से रटते हैं एडिक्टेड के बाद सर वो टू के बाद एडिक्टेड बोलेंगे ना तो एक्शन आएगा, आईएनजी आएगा। क्यों आएगा? आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम्स में आती है चीजें।
आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना कि एडिक्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एडिक्टेड के बाद जब आप टू बोलते हैं तो उस चीज का नाम लगाते जिससे आप एडिक्टेड है, आपको लत है, जिस चीज का आपको नशा है। जैसे मैंने बोला आई एम एडिक्टेड टू माई प्रोफेशन, मैंने बोला आई एम एडिक्टेड टू इंग्लिश। अब मुझे एडिक्टेड टू इंग्लिश की बजाय टीच इंग्लिश बोलना है, एडिक्टेड टू इंग्लिश की बजाय लर्न बोलना है, एडिक्टेड टू इंग्लिश की बजाय स्पीक बोलना है। तो लर्न, टीच और स्पीक तीनों हमारे लिए क्या है? अब उसका प्लेसमेंट तो यही है ना, इसके अलावा कुछ है? अब ये एक ऐसी चीज है जहां पहले से पता ऐसा है कि यहां पे क्या आता है, नॉन एक्शन। तो उस केस में जब एक्शन आ जाए तो लगाइएगा, बट उसमें क्या लगा के बोलिएगा, जी। तो ऐसा बनेगा ये, इस सेंटेंस को ऐसा बोलोगे, आई एम एडिक्टेड टू लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं क्रिकेट खेलने का एडिक्टेड हूं, मतलब आदी हूं, तो कैसे बोलोगे, आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट। मैं इंग्लिश सीखने का एडिक्टेड हूं तो कैसे बोलोगे, आई एम एडिक्टेड टू लर्निंग इंग्लिश। तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये ऐसा पहला पॉइंट आपने पढ़ा है इतने टाइम की जो क्लास में आप आ रहे हैं, तो पहली बार ऐसी सिचुएशन आई जहां टू के बाद आपने क्या पढ़ा है, तो है ऐसे कुछ इंग्लिश में फॉर्मेट, तो वो रटना थोड़ी है, समझना है ना। क्या समझना है? तो आपको यह समझना है कि एडिक्टेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जिस चीज का आपको एडिक्शन है टू लगाकर उस चीज का नाम लगाते। अब जो चीज का आपका एडिक्शन है, तो चीज मतलब थिंग्स है, नॉन एक्शन। अब मान लो आपको किसी काम की लत है, किसी काम को करने का आपके अंदर एडिक्शन है, तो उसको भी तो यही लगाना है, इसके अलावा कोई स्पेस थोड़ी है। तो उसको ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आई एम एडिक्टेड टू लिसनिंग, आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग, आई एम एडिक्टेड टू लर्निंग, आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग मूवीज, आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग एनीमे। बहुत सारे लोग एडिक्टेड है। आई एम एडिक्टेड टू यूजिंग सोशल मीडिया, हो सकता है ना, तो ऐसा भी बन सकता है। ऐसे और भी पैटर्न है इंग्लिश में, आगे जब आएंगे तो हम वी विल टॉक अबाउट, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहां हम ऐसा पढ़ रहे थे कि अगर आप किसी चीज में अपना लेवल शो करते हैं, तो जब लेवल शो करते हैं तो आप वहां पीछे क्या लगाते हैं, जो लेवल है। अच्छा है तो क्या लगा दिया, गुड। ज्यादा अच्छा है तो वेरी गुड। जैसा है, जैसे कोई व्यक्ति किसी काम को करने में ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो किसी काम करने में ठीक ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ठीक ठीक को इंग्लिश लैंग्वेज में ये बोलते हैं सो। क्या बोलते? हाँ, ये 100 वाला सो नहीं है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा बनेगा कि मैं ठीक ठीक हूं। किसी ने बोला कि मैं कार चलाने में ठीक ठीक हूं, तो ऐसा बोलना पड़ेगा आई एम सो। क्या बनेगा, एट ड्राइविंग कार। क्या बनेगा, एट ड्राइविंग कार। बनाइए सेंटेंस। सर मैं खाना बनाने में, या तो कुकिंग बोलना या फिर मेकिंग फूड बोलना। कुकिंग बोलिए, बनाओ। सर मैं खाना बनाने में अच्छा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम एट कुकिंग फूड। बनाइए। सर मैं कार चलाने में गुड हूं यानी अच्छा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गुड एट ड्राइविंग कार। सर मैं स्विमिंग करने में अच्छा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गुड एट स्विमिंग। चलो अगला बनाइए। सर मैं बातचीत करने में स्मार्ट हूं, तो क्या बनेगा, आई एम स्मार्ट एट टॉकिंग। ऐसा बनेगा। मैं इंग्लिश बोलने में स्मार्ट हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। सर मैं कपड़े खरीदने में स्मार्ट हूं, यानी बाइंग क्लॉथ्स। बनाओ। सर मैं कपड़े खरीदने में स्मार्ट हूं, तो क्या बनेगा, आई एम स्मार्ट एट बाइंग क्लॉथ। और कपड़े नहीं, सर मोल भाव करने में स्मार्ट हूं मैं। मोल भाव से ना, बार्गेनिंग। अब देखो यहां दो चीजें, बार्गेनिंग का मतलब मोल भाव, उसको करने की बात करें तो डू बोलते हैं, तो एक्शन है डू द बार्गेनिंग। यहां डू नहीं बोले तो भी काम चल जाएगा आपका, खाली बार्गेनिंग भी बोल सकते हैं कि मैं मोल भाव में स्मार्ट हूं सर, मैं काय में स्मार्ट हूं, तो ऐसा बोल सकते हैं आई एम स्मार्ट एट बार्गेनिंग। क्या, आई एम स्मार्ट एट बार्ग। और पूरा एक्शन बोलोगे तो डू द बार्गेनिंग, तो फिर डू में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाँ, आई एम स्मार्ट एट डूइंग द बार्गेनिंग। क्या बनेगा, आई एम स्मार्ट एट डूइंग। सपोज आप यू आर गोइंग समवेयर फॉर शॉपिंग, किसी ने बोला सर उसको ले लेते हैं, बोले क्यों, मेरे को सर वो बार्गेनिंग करने में बहुत स्मार्ट है। वो बार्गेनिंग करने में क्या स्मार्ट। जैसे दिल्ली में अगर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए मार्केट में चाहिए जाते हैं, तो आपको एक स्मार्ट बंदा चाहिए जो बार्गेनिंग कर सके। ये तो छोटा मोटा आदमी तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ठगाई जाएगा,
क्योंकि वहां का तो ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे यहाँ मंसूर में खाल में है ना। मैं पहली बार जब अपनी मदर के साथ गया दुकान पे, बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है मेरी उम्र 15-16 साल होगी, तो उन्होंने जूते चप्पल बताए, तो मेरी मम्मी ने पूछा कितने का, तो उन्होंने बोला 300 का। मेरी मम्मी ने बोले 120 रुपए दूं। मैं खड़ा हो गया, मेरी मम्मी क्या कर रही, उसने 300 बोला और मैंने 120 से बोल दिया। बोले देख देखे देख देगा, और दिए उसने। तो वहां भी ऐसे ही, दिल्ली में कुछ ऐसे मार्केट है जो फुटपाथ पे लगे हुए हैं, तो जैसे आप कोई बैग खरीद रहे, आप पूछोगे कितने, तो उसको बोल देगा 700 रुपए। अब आप में इतना करेज होना चाहिए बोलने की 200, कितने देते हैं वो है ही इतने के। तो वहां पे ऐसा बंदा चाहिए, जैसे आप फुटपाथ पे गए और वहां पे कोई महिला इयरिंग्स ले रही है, आपने पूछा कितने के, उसने बोला 200, आप में हिम्मत होना चाहिए 50 रुपए बोलने की। कितने रुपए बोलने की, तो दे देते वो, क्योंकि वो तो मार्केट ही ऐसा है। पर हमारे यहाँ का आदमी अगर हो सकता है पहली बार जाना, उसको लगे कि तो बहुत वैसे सस्ते हैं, तो फिर वो ठगा जाएगा। हाँ, 101% ठगा जाएगा वो, क्योंकि वो तो मार्केट ही ऐसा है, वहां तो ही ऐसा है। तो दिल्ली में फुटपाथ पे शॉपिंग करना आना चाहिए आपको, कैसे करते। एक तो ऐसे ऐसे आइटम्स मिलेंगे जो हमारे एरिया में मिलते नहीं है, ऐसे ऐसे आइटम्स मिलेंगे, और बहुत लोग करते हैं शॉपिंग, बहुत लोग, अच्छे अच्छे लोग जिनकी सैलरी 50-60 हजार रुपए है ना दिल्ली में, वो ऐसे ही करेंगे। वहां बहुत अच्छी चीजें मिलती है, नो इश्यू एट ऑल, बहुत अच्छी चीजें मिलती है, बहुत अच्छी चीजें मिलती है वहां पे, लाते हैं लोग, शॉपिंग करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ऐसे हमें बताना। 3 मैंने लिए लेवल, पहला लेवल क्या दिया, सेकंड क्या है, नेक्स्ट क्या है, बनाओ। सर मैं कार चलाने में सोचता हूं तो कैसे बोलेंगे, सर मैं स्विमिंग में सोचता हूं तो क्या बनेगा, आई एम सो एट स्विम। अच्छा, पूछते भी तो आना चाहिए कि सर आप क्रिकेट में कैसे हो, सर आप खाना बनाने में कैसे हैं, कि सर मैं ऐसा हूं कि मैं, मेरा बनाया हुआ मैं भी नहीं खा सकता हूं, इतना जबरदस्त हुए। किसी ने पूछा कि सर आप कार चलाने में कैसे हैं, आप स्विमिंग में कैसे हो, गिटार बजाने में कैसे हो, पूछते आना चाहिए ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कैसे पूछोगे। अच्छा, आपको मुझसे पूछना कि आप कैसे हो, तो कैसे पूछोगे, यही पूछोगे ना, हाउ आर यू, तो ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही बनाना। हाउ आर यू कैसे बोलेंगे, और वही 8 लगा के, वो वही फॉर्मेट जैसा हमने सीखा, ऐसे ही बनेगा। कैसे होगा, सेंटेंस में कोई एक्शन है, तो वो तो यहां आ रहा, वो तो यहां आ रहा है ना, यहां कोई एक्शन है क्या, हाँ, यहां अगर कोई एक्शन होता तो डू लगा देते। क्या हाउ डू यू एक्शन, क्या मीनिंग निकलेगा इसका, कि आप इस काम को कैसे करते हो। लेकिन हमने तो क्या पूछा, क्या आप इस काम को करने में कैसे हो। जवाब देखो कैसे आया, आई एम से आया, नहीं तो यहां भी आई एक्शन से आना चाहिए, गॉट इट, यहां से लिख, तो आई एम से जवाब आया है, तो क्वेश्चन यू आर से ही बनेगा। और सुनो ध्यान से, ये तो बात की चीज है ना, ये तो बात की चीज है। ये जो बता रहे हैं, आपका सेंटेंस में एक्शन किसके बाद आता है, पर्सन के, या तो पर्सन के बाद क्या लिखा हुआ है, ये वैसे एक्शन नहीं है ना, ये वैसे भी एक्शन नहीं है, तो आपके नॉन एक्शंस के लिए एम ही आ रहे, तो इसलिए ऐसा बनेगा। हाउ आर यू एट, क्या बनेगा, पूछिए। सर आप कार चलाने में कैसे हैं, तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। बनाओ। सर आप स्विमिंग में कैसे हो, तो कैसे पूछोगे, यू एट स्विमिंग। बनाओ। सर आप है ना आप इंग्लिश बोलने में कैसे है, तो क्या बनेगा, एट स्पीकिंग। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे हो इंग्लिश बोलने। यस बेटा, हाउ आर यू एट स्पीकिंग इंग्लिश, यस 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 यस, वेरी गुड, यस मैम, यस 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 यस, रिपीट बोलिए। यस सर, यस, वेरी गुड। आई एम स्मार्ट एट, एट, आई एम स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू सर।
सबने अपना अपना लेवल बता दिया है। डर रहे बताते समय, ऐसा नहीं सर 2-4 सेंटेंस और पूछ ले या बुला के। नहीं नहीं, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी फियर्ड। इतने दिन से सीख रहे हो, है ना, इस क्लास को अच्छा खासा टाइम हो गया, तो डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी फियर्ड। अपना लेवल बढ़ाइए। मैं आपको रोज, आई ऑफन से इन माई क्लास, if you want to achieve fluency in English language, the one and only solution for achieving fluency is to practice regularly. You don't have any option left. कोई ऑप्शन नहीं, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं, दुनिया का कितना भी ज्ञानी आदमी हो, बोले इंग्लिश का नॉलेज है उसको बहुत अथा, पर आपको फ्लुएंसी गिफ्ट में नहीं दे सकता है। वो आपको ही अचीव करना है, और उसको अचीव करने का तरीका प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है। जैसे क्लास में आए, बैठे, आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, अपनी कॉपी पढ़िए, मोबाइल मत निकालिए, कॉपी पढ़िए। 2 हो गए, आप उसके साथ बात करना शुरू करें। 3 हो गए तो 3 का ग्रुप बना लो, 4 हो गए तो 4 का बना लो। कुछ नहीं करो, जनरल बातें करो। आप सोचेंगे टॉपिक कहां से लाएंगे, अरे टॉपिक नहीं, अब तो जनरल बातें करो। टॉपिक लो लीड करना, इट इज अ बिग डील। कितनी बार मेरे पास लोग ऐसे आते हैं, सर मेरे पास 15 दिन ही बचे हैं और मेरा इंटरव्यू है, तो मैं कहूँ उनसे तो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि लोग माइंड कर लेते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं कि 15 दिन ही है और अभी तो उनको इंग्लिश बोलते भी नहीं आती, तो फिर इंटरव्यू मैं दूं? लगता है आपको 15 दिन में आदमी इंटरव्यू क्रैक कर लेगा? नहीं होगा। पहले तो आपको कम से कम 2-2.5 महीने सारे मेथड समझने में लग जाते हैं, फिर आप एक फ्लुएंसी बिल्ड करेंगे। फिर आप जब तक 15, 20, 25 मॉक इंटरव्यू नहीं दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते। और इंटरव्यू देने से पहले, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को जीडी सीखना है, कोई बात नहीं, जीडी करने से पहले जिस चीज के बारे में जीडी कर रहे हैं, यू शुड हैव नॉलेज। क्या चाहिए? नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी तो जरूरी है। It means for increasing knowledge, we need to read newspaper regularly, we need to read books. हम ऐसे ही कुछ नहीं, हम ऐसे ही खाली एक चीज कर सकते हैं, उसका नाम है बातें। वो सबसे आसान है। कुछ नहीं करना है तो क्या कर लो, बातें। और वो भी इतनी आसान नहीं इंग्लिश में करना, हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में इतनी इजी नहीं है। सच समझना 101%। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है कि जैसे जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें अगर वास्तविकता में हम बहुत लेवल पे जाना चाहते हैं, ग्रैंड लेवल, इफ वी वांट टू बी, तो उस लेवल की हमें प्रैक्टिस चाहिए। अब अपने दिमाग में चीज लेके चलना कि 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस से आप और हमें ग्रेट स्पीकर 10 से 15 मिनट कैसे आदमी ग्रेट स्पीकर बन जाए? और आप बन गए तो आपकी भी कोई वैल्यू लोग नहीं करेंगे, फिर तो सब बन जाएंगे, एवरीबडी विल बिकम। तो ऐसा नहीं हो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसा नहीं। यू हैव टू गिव टाइम, आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। अब समझिए, जब भी आप किसी भी व्यक्ति के किसी भी काम को करने का लेवल बताएं, किसी भी चीज में उसका लेवल बताएं, तो आप ऐसे बताएंगे। अब देखो यहाँ पे आपने आई के साथ क्या लगाया, तो ही शी के साथ क्या आएगा, इस। यू वी और दे के साथ क्या आएगा, तो जैसे वी के लिए पॉजिटिव बनाओ तो बनेगा वी आर, तो बनेगा वी आर गुड, क्या बनेगा। दे के लिए बोलेंगे तो बनेगा दे आर गुड, क्या बनेगा। जो भी आपको चेंज करना हो ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखना पीछे क्या लगाओगे और उस चीज के बारे में बताओगे आप किस चीज के बारे में। अगर वो नॉन एक्शन है तो ऐसे ही रख देना, एक्शन है तो क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूछते भी आपको सीख लिया, थर्ड पर्सन के लिए भी तो पूछते आना चाहिए। जैसे आप यू के लिए पूछ रहे हो तो आपका टाइम बच गया आर, तो ही शी और इट के लिए पूछोगे तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, हाँ पूछिए मुझसे, मुझसे पूछिए सर आपके फादर कार चलाने में कैसे हैं, कैसे पूछोगे, वेरी ग्रेट, हाउ इज योर फादर एट ड्राइविंग कार। छोटे छोटे टास्क लो, छोटे छोटे टॉपिक को लीड करो, ज्यादा कुछ नहीं। 10-10, 15-15 लाइन भी अगर किसी चीज को आप लोग लीड करने लग गए, बनाने लग गए, तो धीरे धीरे लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। 101%। अब इसको थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू। यही बात अगर मुझे ही शी और इट, मेरी क्लास में मैंने थर्ड पर्सन में 3 ही लोग रखे हैं, ही शी और इट। मैंने दे को यू के साथ रखा है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है ना। जब आपको मैंने वी और दे पढ़ाया था तो मैं पर्सन के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि इंग्लिश में पर्सन तो 3 है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में मैंने आई ही रखा है,
सेकेंड में मैंने यू, और थर्ड में ही, शी और इट। जब हमने बाद में दोनों पढ़े वी और दे, तो मैंने वी और दे को भी यू के साथ ही रखा है, क्योंकि वी और दे के साथ पूरी इंग्लिश में रूल्स ही वही है जो यू के साथ, इसलिए मैंने उनके साथ रख। पर्सन के हिसाब से चलोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, कौन सा है, और दे कौन सा है। तो बार बार याद रखना पड़ेगा कि लाइफ में ही, शी और इट के लिए तो डज आएगा, लेकिन दे आ जाएगा तो डू आएगा। पर्सन के हिसाब से अगर करोगे ना तो डेफिनेटली यू हैव टू बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होंगे आप। फिर आप प्रोग्रेस में बोलोगे पर्सन के हिसाब से तो आई भी फर्स्ट और वी भी क्या है, फर्स्ट। अब प्रोग्रेस में तो आई के साथ एम आएगा और वी के साथ क्या आएगा, आर। फिर कैसे याद करोगे? इससे अच्छा ये है कि ज्यादा इतनी गहराई में ना जाने। और गहराई क्या करे, सब तो क्लियर है हर चीज। जब मैंने बताई दी ना कि कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल दिया कि वी फर्स्ट पर, अच्छा वी फर्स्ट क्यों है समझ में आया, क्योंकि उसमें कौन है, आई। दे क्यों है थर्ड, इसलिए कि उसमें आई भी नहीं है और यू भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कौन सा है, थर्ड। बट रूल्स के लिए हमें याद रखना है कि वी और दे के लिए रूल्स वो है जो रूल्स किसके साथ लगा रहे हैं अपन, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैंने यूजुअली मैं अपनी क्लास में वी और दे लगभग स्टार्ट करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद पढ़ाता हूं मैं, और कभी कभी तो 1 महीना हो जाता है। मैं नहीं पढ़ाता हूं ऐसे, मैं एक दिन में तो सब खत्म ही नहीं करता हूं। जैसे कोई व्यक्ति लाइफ का सेंटेंस अगर पढ़ाता है या लाइफ पढ़ाता है तो उसको पता है कि डू भी लाइफ का और डज भी लाइफ का, वो एक साथ खत्म करने की कोशिश करेगा। कोई श्योरिटी नहीं ना कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए आई डोंट डू दिस, मैं नहीं करता। अब इसे हमें थर्ड पर्सन के लिए बनाना है। जब इसको हम थर्ड पर्सन के लिए बनाने जाएंगे, दैट इज वेरी सिंपल। देखिए यहां पे क्या टाइम वर्ड लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा है? यानी अगर आपको मुझसे ऐसा पूछना है कि सर आपकी मदर को पिज्जा बनाते आता है क्या, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, डस योर मदर। मैं यहाँ पे मदर की बजाय क्या लिख रहा हूं, ही, और क्या लिख रहा हूं, शी, दो ही है। इट से लेकर तो क्या क्वेश्चन बनेगा, है ना, ऐसा तो बनेगा नहीं। तो यहां पे फिर आप क्या लगा देंगे, हाउ टू, और हाउ टू के बाद क्या आ जाएगा, एक्शन, दैट्स इट, ये बनेगा। सॉरी, नो भी लिखना है ना, KNOW, फिर आप लिखेंगे हाउ टू, और उसके बाद एक्शन लिखेंगे। इधर नीचे लिख रहा हूं मैं। पूछिए मुझसे कि सर आपकी मदर को पिज्जा बनाते आता है क्या, तो कैसे पूछेंगे, Does your mother know how to make pizza? एक सेंटेंस तो बनाई। पूछिए सर आपके फादर को कार चलाते आती है क्या, तो कैसे बनेगा। एक और बनाइए, सर आपके ब्रदर को इंग्लिश बोलते आती है क्या, तो कैसे बनेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमें वी और दे के लिए बनाना है, वी और, तो कैसे बनेगा, डू से बनेगा। तो बनेगा डू वी नो, क्या बनेगा, हाउ टू एक्शन। और दे के लिए बनाओगे तो कैसे बनेगा, डू दे नो हाउ टू एक्शन। आपने बोला सर मेरे 2 दोस्त हैं, उनको जॉब की जरूरत है, आई हैव 2 फ्रेंड्स, क्या बनेगा, आई हैव, दे नीड अ जॉब, क्या बनेगा। तो मैंने बोला कंप्यूटर चलाते आता है उनको, क्योंकि हो सकता है मेरे पास ऐसी जॉब है जो कहीं की, तो मैंने बोला क्या उनको कंप्यूटर चलाते आता है, तो अब वो 2 है ना, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दे। तो बनेगा डू दे नो, क्या बनेगा, डू दे नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, क्या बनेगा, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। बोले हाँ सर आता है उनको, यस दे नो, क्या बनेगा, यस दे हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। ऐसे बन जाए। यहां पॉजिटिव जवाब देते हैं, यस लिखेंगे आप। ऊपर ही है तो मैं ही लिख देता हूं, शी है तो क्या लिखा हुआ है, नो, क्या बनेगा, नोज, KNOW, और पीछे क्या ऐड करोगे, एस। सिंपल सी बात है ना, एक्शन में लाइफ का सेंटेंस तो एस आना ही है। उसके बाद आप ऐड करेंगे हाउ टू, और पीछे क्या लगा देंगे। अच्छा अपने को हाउ टू किस केस में लगाना, जब बात अपन काय की कर रहे हैं, एक्शन नहीं है ना, तो यहां पे क्या नहीं आएगा, हाउ टू नहीं आएगा। जब हम बात किसी एक्शन से लेकर कर रहे हैं, किसी काम से लेकर जो आपको आता है, तो हाउ टू लगाना। अगर कोई चीज ऐसी बता रहे हो जो एक्शन नहीं है, तो हाउ टू की जरूरत नहीं है। एक्शंस में हाउ टू क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली सेंटेंस ऐसा होता है, जब आप किसी को बोलते हैं कि मुझे चाय बनाते आती है, तो एक्चुअल सेंटेंस ये है कि सर चाय को कैसे बनाते ये मुझे आता है। इतनी शुद्ध हिंदी हम नहीं बोलते, इसलिए हम ऐसा बोलेंगे आई नो हाउ टू मेक टी।
नेगेटिव बना लेते हैं, फिर एक दो पॉजिटिव नेगेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। ही आएगा, शी आ जाएगा। डस टाइम वर्ड है तो आप क्या बोलेंगे? डस नॉट। और जैसे आपने डस नॉट बोला तो नोस क्या बनेगा? नो। उसके बाद हाउ टू बोलेंगे एंड देन एक्शन आ जाएगा। इसका साउंड ऐसा आएगा, इसके जैसा, KNOWS का साउंड ऐसा आएगा, नोज। क्या? नोज, ध्यान रखना। तो ऐसा बनेगा, ही नोज। नेगेटिव बोलेंगे तो ही डज नॉट नो। एक पॉजिटिव सेंटेंस अपनी तरफ से बोलिए। अपनी तरफ से मतलब क्या नहीं लगाना है? बनाओ सर, मेरे फादर को कार चलाते आती है, इस बात को मैं कैसे बोलूंगा? बनाओ सर, मेरी मदर को है ना साउथ इंडियन डिशेस बनाते आती है, तो कैसे बनेगा? टू मेक साउथ इंडियन डिश। मेरे ब्रदर को गिटार बजाते आता है, तो कैसे बनेगा? द नोज हाउ टू प्ले द गिटार। मेरी सिस्टर को तैरते आता है, एक्शन स्विम है। एक्शन क्या है? बनाओ सर, मेरी सिस्टर को तैरते आता है, तो कैसे बनेगा? माई सिस्टर नोज हाउ टू स्विम। अब यहाँ पे मैं एक चीज सिखा देता हूं आपको। कितनी बार आपको लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हुए मिलेंगे, समझना कि आई नो स्विमिंग। क्या मिलेंगे? समझना ध्यान से। स्विम एक्शन है, उन्होंने स्विमिंग बोला, क्या बोला? क्या लगाया? कैसे लगाया? वो इस केस में लगा, इस तरीके से लगाया जो हम अभी तक सीखते आ रहे थे, इस सेंस में। कैसे? जैसे, समझना, ऐसे। जैसे मुझे बताना है कि मुझे इंग्लिश आती है, कैसे बोलूंगा? ठीक है। अब मुझे बोलना है कि मुझे इंग्लिश बोलते आती है, तो इसी जगह भी तो लगा सकते हैं अपन, इसी जगह भी तो लगा सकते हैं। तो इंग्लिश एक्शन है कि नॉन एक्शन? इसी जगह लगाना है, तो लगा भी सकते हैं। तो ये स्पीक को किसकी जगह लगाना है? ये नॉन एक्शन है, ये क्या है? लगा सकते हैं, जैसा भी लगाया था, पर क्या लगाना पड़ेगा? तो ऐसा भी बोल सकते हैं, आई नो स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बनेगा? लेकिन ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में चलता है, बोलचाल की भाषा। ग्रामेटिकली या फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो हाउ टू से ही बोलना है। कैसे बोलना है? हाँ, यहां ध्यान रखना। जैसे आप बोलते हैं आई नो स्विमिंग, क्या बोलते हैं? स्पोकन में ठीक है, बाकी अच्छी लैंग्वेज में ऐसे बोलना, आई नो हाउ टू स्विम। क्या? हाँ, क्योंकि एक्शन है ना स्विम, तो स्विम बोल। जैसे आपने बोला आई नो कुकिंग, क्या बोला? राइट है ये, पर आप इसे अच्छा बोलना चाहते ऐसा बोलना, आई नो हाउ टू कुक। क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू। समझना। पर कुछ ऐसे वर्ड है, देखो ये तो एक्शन थे इसलिए अपन ने आईएनजी हटा दिया है, पर कुछ ऐसे वर्ड है जो एक्शन नहीं लेकिन उसमें आईएनजी लगा। जैसे किसी को बोलना है कि सर मुझे मार्केटिंग आती है, क्या आती है? तो उसको ऐसे ही बोलना है कि आई नो मार्केटिंग। क्या? मुझे साइकिलिंग आती है, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, आई नो साइकिलिंग। वो नाम है, वो अपने आप में क्या है? नॉन एक्शन। तो ध्यान रखना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें। अच्छा तरीका ये है, ये बहुत जगह यूज होगा। ऐसा नहीं कि हाउ टू यही आएगा, बहुत जगह यूज होगा। जैसे मुझे कैसा सेंटेंस बनाना है, सीखिए। जैसे मैं किसी को ऐसा बोलना चाहता हूं, ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ऐसा बोलना है किसी को कि सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? यही बोलूंगा कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न। अब मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं इंग्लिश बोलते सीखना चाहता हूं, मैं इंग्लिश बोलते सीख। तो इतना तो बोलना ही पड़ेगा ना, आई वॉन्ट टू। और क्या? हमने एक दिन पहले लर्न पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि लर्न के बाद भी एक्शन आए तो क्या लगा दो? पढ़ाया था मैंने ये बात आप लोगों को, क्योंकि वो इंग्लिश की जगह तो अपन बोल रहे हैं स्पीक इंग्लिश, इसी की जगह लगाना। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि स्पीक में क्या लगा दो? आए। तो ऐसा बन जाएगा लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बनेगा? लेकिन इसको अगर इस फॉर्मेट से बनाओ तो भी बन जाएगा, हाउ टू वाले। जैसे किसी ने बोला कि मैं इंग्लिश बोलते सीखना चाहता हूं, मतलब आप क्या सीखना चाहते हो? इंग्लिश को कैसे बोलते हैं। मैं कार सीखना चाहता हूं, यानी कार चलाते सीखना चाहता हूं। एक तो काम चल जाएगा, आई वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग कार।
लेकिन अच्छा बोलना है स्टैंडर्ड, तो आई वॉन्ट टू लर्न बोलना, और लर्न के बाद क्या लगाना? तो ये लर्न के बाद भी अपने को हाउ टू कब लगाना है? जब पीछे काय की बात है, नॉन एक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? तो इधर जैसे मुझे खाली बोलना कि मैं कंप्यूटर सीखना चाहता हूं, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा आई वॉन्ट टू लर्न कंप्यूटर। मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूं, क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। मैं स्पेनिश सीखना चाहता हूं, क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू लर्न स्पेन। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मैं फ्रेंच बोलते सीखना चाहता हूं, तो ऐसे बोलना आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्पीक फ्रेंच, हाउ टू स्पीक स्पेनिश, हाउ टू स्पीक जापानीज। सर मैं कार चलाते सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। ऐसे बोलेंगे कि मैं कार चलाते सीखना चाहता हूं। गॉट माय पॉइंट? ये छोटी सी चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है। लिखिए, नोट डाउन करिए, मेक इट फास्ट थोड़ा सा। लिखिए, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो, do you know English? Do you know English? लिखो yes I know English. No I do not know English. No I do not know English. Written? अगला लिखिए, do you know how to action? Do you know how to action? लिखिए yes I know how to action. No I do not know how to action. Please write some actions for the practice. पहला लिखिए speak English, operate the computer, drive। देखो, आपको मैंने पहले भी एक बार क्लियर किया कि ड्राइव द कार कब बोलना और ड्राइव अ कार कब बोलना। जब आपको पता है कि सामने वाले के पास कार है, तो आपके लिए ड्राइव द कार है। आपको पता है कि उसके पास कार है या नहीं है, ओके, या उसके पास कार है कि नहीं आपको आइडिया नहीं, तो आपके लिए ड्राइव अ कार है, ध्यान रखना, इतना सा डिफरेंस है। लिखिए ड्राइव द कार, प्ले द गिटार, play the guitar, decorate the house, decorate the house, make sweets, make dal bati, make rangoli, चलो थर्ड पर्सन के लिए लिखिए। मैं एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, लिखो डज योर ब्रदर नो, डज योर ब्रदर नो हाउ टू, डज योर ब्रदर नो हाउ टू ड्राइव द कार। लिखो यस माई ब्रदर नोज हाउ टू ड्राइव द कार। नो my brother does not know how to drive the car. एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो हाउ आर यू, हाउ आर यू एट इंग्लिश, हाउ आर यू एट इंग्लिश, स्लेश लगाओ और लिखो स्पीकिंग इंग्लिश। समझ में आया ऐसा क्यों किया? इस चीज को है ना अगले 24 घंटे में इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि नया टॉपिक आए तो वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अगर हम अगले 24 घंटे में नहीं करते और 2-3 दिन बाद देखते हैं तो हम भूल जाते हैं। लिखो आई एम गुड स्लेश स्मार्ट स्लेश so एट इंग्लिश स्लेश स्पीकिंग इंग्लिश। यहां भी अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाना आप लोग।
एक एक्सरसाइज लिखिए, इसमें बना देता हूं मैं, लिखिए लिखिए, डू यू नो, प्रैक्टिस करिएगा, इतनी एक्सरसाइज मैं आपको लिखवा रहा हूं तो इनके साथ प्रैक्टिस करिएगा। लिखिए, डू यू नो हाउ टू एक्शन, डू यू नो हाउ टू एक्शन, डू यू नो हाउ टू एक्शन। लिखिए नो, जवाब लिखिए, नो आई डू नॉट, आई डू नॉट नो how to action, no I do not know how to action, but I want to learn, but I want to learn, I want to learn how to action, but I want to learn how to action। समझ में आया? एक्शंस ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए और फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। Thank you guys, nice meeting you।